आएगा आवेंद पाकिस्तानी फैमिली रख कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना थे। यार इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की बर्बाद की हुई सबमरीन को खोज निकाला और दे दिया पूरे पाकिस्तान को सबूत। पाकिस्तान की वो जो याद नहीं है, एक सबमरीन बर्बाद हुई थी हमारी PNS गाजी। ये आई थिंक उसका क्योंकि एक ही हुई थी। बिल्कुल हुई थी, भारत ने उसे खोज निकाला। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। मेजर साहब का वीडियो। अच्छा, मेजर गौरव आर्या का। ये जो बात बोलते हैं सच बोलते हैं, वही हकीकत पे मबनी होती है। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पहले भी हमने आपको ये बताया था कि INS जटायु यानी कि इंडियन नेवी का एक बेस बन रहा है लक्षद्वीप में। अच्छा, मैं याद है हमने पहले बात बताया था आपको और बोला था कि किस तरीके से ये काउंटर करेगा चाइनीज इन्फ्लुएंस मालदीव्स में। ठीक है जी। तो इंडिया ने बोल दिया कि हम बेस बनाएंगे, फंडिंग एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड वेरी शॉर्टली पूरी तरीके से इस बेस को ऑपरेशनल करेंगे। ये क्यों भारत बना रहा है ये जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। अगर आप मैप देखेंगे आप ये देखेंगे किस तरीके से साउथ चाइना सी से लेकर अगर आप नीचे आएंगे आप देखेंगे श्रीलंका में काफी हद तक चाइना का इन्फ्लुएंस भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये जो शिप था जिसको आना था बेसिकली श्रीलंका, अब ये जा रहा है मालदीव्स क्योंकि श्रीलंका ने इसको मना कर दिया। ये तो स्टोरी आपको बैकग्राउंड की पता ही है। और ये कि हम INS जटायु बनाएंगे ये भी हम मेजरली राइट में पहले कवर कर चुके हैं। दोस्तों, नई बात ये है कि चाइना का जो शिप है वो मालदीव्स पहुंच चुका है। अच्छा। और ये जो चाइनीज शिप है इसको काफी टाइम लगा क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। आते आते आया, वो पहुंचा बीच में से, उसने जो सर्वे करी होगी और भारत के ईस्टर्न सीबोर्ड का भी सर्वे करते 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 ये पहुंचा है। और अब ये जो मालदीव्स है पूरी नजर रखता है ये चाइनीज शिप भारत के लगभग आप लगा लीजिए वेस्टर्न सीबोर्ड पे, ऊपर से पूरा नीचे तक ये जाएगा, घूमेगा, डॉक करेगा। इसके पास रडार्स हैं, डीप सी स्कैनर्स हैं, सब कुछ हैं। इट विल ऑल्सो हैव सैटेलाइट कनेक्टिविटी। ये भारत के लिए ये INS जटायु क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? INS जटायु इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चाइना को काउंटर करना ही उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद यह भी है कि उधर अपना एक नेवल प्रेजेंस जताना, वहां पे बैठाना अपना नेवल प्रेजेंस। दोस्तों, आपको पता ही है किस तरीके से, अगर आप लाल सागर की बात करें जो कि एक दूसरे डायरेक्शन में ऑल टुगेदर है, लाल सागर में हूथियों का बड़ा एक सॉलिड ग्रिप बनता चला जा रहा है। हाल फिलहाल में ही एक और जहाज पे उन्होंने अटैक करा। अच्छा। उन्होंने मिसाइल दे मारी। अच्छा। ये हूथी कर क्यों रहे हैं? अच्छा, सीधी मिसाइल। ये देखिए पूरा, ये अकेला नहीं है जो INS जटायु इंडियन नेवी ने अचानक एक रात उठ के बोला कि नहीं बॉस, कल से हमें यहां पे नेवल बेस चाहिए। नो, everything is connected and everything has got multiple। जैसे ये हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, हर एक चीज के 4-5 कारण, और वही 4-5 कारण बताने के लिए ये मेजरली राइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, एक तो है चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस जिसको काउंटर करना है। दूसरी चीज खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। तीसरी चीज वो जो पूरा एरिया है वो भारत का इकोनॉमिक जोन है, उस पर अच्छी तरीके से ग्रिप बनानी है। चौथी चीज जो ऊपर जाके यानी कि अप, ये तो नीचे है ना, ऊपर जाके जो हूथी कर रहे हैं लाल सागर में, जो सोमाली पायरेट्स कर रहे हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल करना। और पांचवी चीज जो राजनाथ सिंह जी ने बोली थी कि इंडिया विल बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन IOR, इंडियन ओशन रीजन में भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। बनेगा नहीं, है, आज की तारीख में है। तो देखिए, जितना दोस्तों भारत ने एंटी पायरेसी, एंटी हूथी ये सारे ऑपरेशंस करें, इतने अमेरिका ने भी नहीं। और भारतीय नेवी लगातार रोज ऑपरेशंस कर रही है। यहां पे उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, राइट, यहां पे उनकी सबमरीन्स हैं, यहां पे उनके फ्रिगेट्स हैं, यहां पे मरीन कमांडोज एक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा शानदार काम करा है इंडियन नेवी ने। और ये जो जटायु है, INS जटायु, इंडियन नेवल शिप जटायु। अब आप बोलेंगे साहब ये तो बेस है, इसका नाम शिप, ये नेवी का ट्रेडिशन है। नेवी वाले हर जगह यही करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी और खबर आई है दोस्तों। आपने PNS गाजी का नाम सुना है? उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, PNS गाजी, पाकिस्तान की सबमरीन थी जिसको इन्होंने चुपचाप भेजा था। फिर इंडियन नेवी का एक शिप था INS राजपूत, उसने INS गाजी को निपटा दिया। डेप्थ चार्जेस मारे, उसमें INS गाजी जो है वो निपट गया। पाकिस्तानियों की स्टोरी कुछ और है। पाकिस्तानियों की स्टोरी ये है कि नहीं साहब, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से PNS गाजी यानी कि पाकिस्तान नेवल शिप गाजी जो एक सबमरीन थी वो डूब गई। असल में स्टोरी ये थी कि INS राजपूत ने इसको
ठोक दिया। ये असली स्टोरी है। पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि 1971 की जंग वो जीत गए थे, लेकिन क्या हुआ कि फिर पीछे से कोई पॉलिटिकल गेम हो गया और डिप्लोमेटिक गेम हो गया, जिसकी वजह से तो पाकिस्तानी हर समय झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों को झूठ की सिरप पिलाते हैं सुबह सुबह। लेकिन सच्ची बात यह है, मैं पीएनएस गाजी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पीएनएस गाजी अब मिल गया। पीएनएस गाजी मिल गया और पीएनएस गाजी समुद्र के बिल्कुल नीचे ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैग, 2-2.5-3 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैग जमीन में ये इंडियन नेवी ने एक सबमर्सिबल जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म नीचे डाला, तो उसने खोज के निकाल दिया। क्या भारतीय नेवी पीएनएस गाजी को ऊपर लाएगी? नहीं। एक जापानीज शिप भी वहां पे मिली है, वहां पे जापानीज प्लेटफॉर्म, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का संक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी थे, देवर फाइटिंग जापानीज। तो समय तो जापानीज दुश्मन हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेज यहां पे काबिज था भारत के ऊपर, अंग्रेजों का राज था। तो ये दोनों शिप्स, पाकिस्तानी और जापानीज दोनों मिले हैं, और इंडियन नेवी का यह फैसला है कि इनको ऊपर हम नहीं लेकर आएंगे। बिकॉज एक पुराना नेवल ट्रेडिशन है कि जो अपने देश के लिए जिसने अपनी जान दी है वो वहां पे आराम कर रहा है। दे आर रेस्टिंग देयर एट द बॉटम ऑफ द ओशन एंड द सेलर्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये पुराना एक नेवल ट्रेडिशन है। अच्छा, नेवी से बात याद आई दोस्तों कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, अच्छा ये तो नेवी पाकिस्तानी हमने डिस्कस करी, पीएनएस गाजी। अब इससे मुझे याद आया पाकिस्तानी एयरफोर्स। पाकिस्तानी एयरफोर्स में हो गया है बहुत बड़ा एक फ्रॉड। उस फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों हमने बात कर ली थी पीएनएस गाजी की, अब आते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स पर। ये सारी स्टोरीज एक साथ मिली हुई हैं और आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो एयर चीफ मार्शल है, उनका नाम है, द नेम इज एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू। अच्छा, सिद्धू। अब एयरफोर्स और नेवी से हम टकराते नहीं है ना, हमें तो आसिम मुनीर का नाम याद है। हाँ। तो ये जो सिद्धू साहब हैं, ये एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू, ये आदमी चोर है। तो पाकिस्तान में 13 सीनियर ऑफिसर पाकिस्तानी एयरफोर्स के, जिसमें शामिल 7 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है अपने एयर चीफ मार्शल पे कि भाई ये आदमी चोर है, चोर, दिस मैन इज करप्ट। और जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है उनका नाम है एयर मार्शल एहसान रफीक, एयर मार्शल तारिक जिया और रिटायर्ड एयर मार्शल जावेद सैयद। क्या बना हुआ है, मतलब काफी हुए हैं। इनमें से 3 एयर मार्शल लेवल के, एयर मार्शल वेरी वेरी सीनियर। तो आप जानते हैं एयर मार्शल इज अ वेरी सीनियर रैंक इन द पाकिस्तानी एयरफोर्स। अब वो हुआ है कि साहब इन लोगों ने बोल दिया कि हमारा एयर चीफ चोर है। अच्छा। तो एयर चीफ ने क्या करा कि इनको पकड़ने के चलते इन्होंने बोला कि नहीं यार, ये कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, इनको पकड़ो। तो इन लोगों के ऊपर उल्टा पाकिस्तान के एयर चीफ जो सिद्धू है, उसने अपने ही अफसरों के ऊपर फिर झूठे इल्जाम लगाए। अच्छा, ये जितने भी ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने खुद एयर चीफ मार्शल के ऊपर इल्जाम लगाए, ये ऑनेस्ट ऑफिसर माने जाते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स में। इनकी एक रेपुटेशन है कि दे आर ऑल राइट, मतलब ये ईमानदार अफसर हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जब इनको ये लगा कि इनका एयर चीफ खुद चोरी कर रहा है, प्रोक्योरमेंट में, तेल में, डीजल में, एविएशन फ्यूल में, स्क्रू ड्राइवर, नट, हर चीज में उसने परसेंटेज मार रहा है सिद्धू, तो फिर उसने बोला कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये तो चोरी कर रहा है। तो जब उन्होंने इल्जाम लगाया, उसने वापस इन लोगों के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप करी और बोला कि इन सबको फिक्स करो, ये सारे के सारे बेकार लोग हैं, ये सारे के सारे देशद्रोही हैं, ये सारे के सारे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसने सबको फिक्स कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब मैं तो शौक इधर हो गया हूँ कि भारत ने पीएनएस गाजी को ढूंढ निकाला। देख ले वजात कैसा हुआ, कितना अरसा हो गया डूबी हुई यार। हम लोग कहते हैं कि भाई एक्सीडेंट, कैसा एक्सीडेंट हुआ, नीचे कौन सी ऐसी दीवार थी जो वो टकराई है, तो एक्सीडेंट हुआ है, असल ठोकी गई है। जाहिर बात हुआ था, ये रियलिटी है भाई साहब। ना हम लोगों ने तो ये भी सुना था कि 1971 में हम जीत गए थे, लेकिन वो असल में क्या हुआ है सबको पता है कि 93,000। ये हमारी ब्लैक रियलिटी है, ये हमारी रियलिटी हमें मानना चाहिए कि भाई हाँ हम बड़ा गंदा आ रहे, हारना नहीं है इसको कहते हैं बहुत गंदी आग। बिल्कुल, इंडियन नेवी उसे निकाल भी सकती है, लेकिन उन्होंने काम नहीं, इसको निकालेंगे क्योंकि जो नीचे हैं, जो शहीद महीद हो गए हैं, वो उधर नीचे रेस्ट कर रहे हैं। एक मतलब एक नेवी में ये रूल है तो भाई वो नीचे रहे, उसको बाहर नहीं। उधर जापानी जहाज भी ढूंढ निकाला जो डूबा था, देख लो वर्ल्ड वॉर 2 में। और यार देखो ऊपर से हमारे एयरफोर्स के अंदर क्या खाड़े एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं। 12-13 आदमियों ने एयर मार्शल पे इल्जाम लगा दिया तू चोर है, जो कमीशन खा रहा है। वो जालिम के बच्चों, वो फिर उस एयर मार्शल ने उनका कोर्ट मार्शल किया, कोर्ट मार्शल कर ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। यार देखो सोचने की बात है, मतलब हमारी एयरफोर्स में एक दूसरे को बोल रहे हैं चोर। यार क्या बना हुआ इस मुल्क के अंदर यार।
सुबह कोई नेता उठता है बोलता है ये चोर है, इधर से एयरफोर्स के अंदर एक दूसरे को बोल रहे हैं चोर। यार क्या बनाया हुआ है तुम लोगों ने? हरकतें ऐसी करो कि दुनिया तुम्हारा मजाक न उड़ाए, हरकतें ऐसी कर रहे कि दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है कि भाई साहब ये आपस में सोचो कि हमारे आर्मी वाली एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं तो आम जनता क्या हो? बिल्कुल। वजह दूसरी बात ये जो अपना एरिया बना रहा है इंडिया, अपना एयरबेस बना रहा है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए वो कितना बड़ा है, वो उसके लिए फंड भी जारी कर दिए गए। देखो हम पाकिस्तान यहाँ पर कहता हम भारत से मुकाबला करेंगे, अबे उधर इंडिया नेवल बेस बनाने पे लगा हुआ है और हम कह रहे हैं हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। हम तो इंडिया की मिट्टी बराबर भी नहीं रहे यार। वो तो चाइना को भी काउंटर करेंगे, जो होती को टिकाने के लगाने का मंसूबा वो भी आसान हो जाएगा। आप भी टिकाने लगा रहे हैं, उन्होंने शिपें भी लॉन्च कर दी है भाई साहब, अपने मिशन उन्होंने लॉन्च बिल्कुल। वो यार अमेरिका तक यूरोपीय सारे यूरोप तारीफ कर रहा है इंडिया की समुद्र में जो सुरक्षा है सिर्फ इंडिया की वजह से। ये और रास्ता है जिधर तजारत होती है, जहाज आते जाते हैं। अमेरिका भी इस बात को मानता है कि हम भी ये ना कर पाते, न कर पाते। यार आपकी क्या थॉट है भाई, जो भारत ने फाइनली पीएनएस गाजी को भी ढूंढ निकाला है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।